इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। आज का सबक है सिंगुलर प्लूरल, लेसन नंबर 44, सबक नंबर 44। नसरीन, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि वाहिद और जमा क्या होते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है जुमला बनाने के लिए भी आपको इनका पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक शुरू करने से पहले आपको याद दहानी कराते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारी हौसला अफजाई के लिए, ताकि हम यूं ही अच्छे अच्छे सबक आपके लिए लाते रहें और आपको इंग्लिश ABC से जुमलों तक सिखा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे जब भी हमारा नया लेसन अपलोड होगा। वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी सजेशन हमें दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। वाहिद वाहिद या सिंगुलर क्या होता है? वाहिद या सिंगुलर का मतलब है एक, यानी वो जो किसी एक चीज, एक इंसान या एक जगह को जाहिर करता है उसे वाहिद या सिंगुलर कहते हैं। इसके बाद देखिए जमा यानी प्लूरल। प्लूरल क्या होता है? एक से ज्यादा गिनती में आने वाले इंसान या चीजें जमा यानी प्लूरल कहलाते हैं, जैसे बच्चे, किताबें, घड़ियां वगैरह वगैरह। अब जमा यानी प्लूरल कैसे बनेंगे ये आपको बताते हैं। अंग्रेजी जुबान में जमा यानी प्लूरल बनाने के लिए अक्सर अल्फाज के आगे एस या ईएस लगाया जाता है, यानी एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। जैसे देखिए, अगर बुक है तो उसे बुक्स एस लगाकर जमा बना देते हैं। बुक का मतलब है किताब और बुक्स का मतलब है किताबें। पेन, उर्दू में भी हम पेन को पेन ही बोलते हैं। इसकी जमा बनाने के लिए देखिए एस का इजाफा कर दिया गया, तो ये पेन से पेन्स। ज अपने एस जेड वाली आवाज निकालनी है, पेन्स। इसी तरह स्कूल, इसकी जमा होगी स्कूल्स, खाली एस का इजाफा किया गया है। बॉय यानी लड़का, इसके आखिर में भी एस लगा दिया गया है, बॉयज। यहाँ पर भी एस ज की आवाज यानी जेड की आवाज निकाल रहा है, बॉयज। यहाँ पर देखिए गर्ल यानी लड़की, और इसकी जमा हो गई गर्ल्स यानी लड़कियां। यहाँ पर भी एस का इजाफा किया गया है, गर्ल्स। ये अंग्रेजी आप कुछ देख रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको उर्दू समझ नहीं आती, जो उर्दू नहीं पढ़ सकते। वो इस जुमले को पढ़कर उर्दू में समझ सकते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। चंद और मिसालें आपके सामने पेश करते हैं। ये देखिए, ये है प्लेट, PLATE, प्लेट। उर्दू में भी प्लेट ही बोलते हैं या थाली कहा जाता है। और ये देखिए आई, EYE, आई, आंख। और ये है टेबल, TABLE, टेबल यानी मेज। और ये है टोमेटो, TOMATO, टोमेटो कहते हैं टमाटर को। रोड, ROAD, रोड, सड़क। अब ये अल्फाज तो आपने देख लिए। अब इनकी अगर जमा बनानी हो तो कैसे बनेगी आपको बताते हैं। ये देखिए PLATES, प्लेट्स। ये था प्लेट, एक थाली। और ये हो गया एस का इजाफा करने के साथ ये हो गया थालियां यानी प्लेटें, प्लेट्स, थालियां। EYE, आंख, EYES, एस का इजाफा किया गया तो ये बन गया आंखें, एक से ज्यादा आंखें। ये है टेबल यानी मेज, एस का इजाफा करने के साथ ये बन गया टेबल्स, मेजें। काफी ज्यादा मेजें, एक से ज्यादा। अब ये देखिए टोमेटो, टमाटर, एक टमाटर। ये देखिए टोमेटोज, यहाँ पर ES का इजाफा किया गया
तो ये हो गया एक से ज़्यादा टमाटर। ये है रोड, ROAD रोड, सड़क। एस का इजाफा करने से ये बन गया रोड्स, यानी सड़कें। उम्मीद है आपको सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम आपको जुमले बनाने की तरफ लेकर जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि इनका समझना भी क्यों ज़रूरी है। चंद और मिसालें आपके सामने पेश करते हैं। ये देखिए, IS इज़, इसका मतलब है, और माजी में अगर कहना हो तो वो बन जाता है था या थी, जिसका इंग्लिश है वाज, यानी माजी का सेंटेंस, गुजरे हुए ज़माने का सेंटेंस, उसमें वाज बोला जाता है, जिसका मतलब था या थी। इसी तरह हैज़ का मतलब है रखता है, हैज़ रखता है। और ये देखिए आई कहते हैं मैं, और अगला लफ्ज़ देखिए दैट का मतलब है वो चीज़। जब आपने दूर पड़ी हुई चीज़ को इशारे से बताना हो तो आप बोलते हैं दैट, THAT, दैट। अब देखिए इनकी जमा कैसे बनेगी। इसकी जमा है आर। इस कोई एक चीज़ उसे कहते हैं, और जब ज़्यादा चीज़ें हो जाएं उनको बताने के लिए आर बोलते हैं, ARE, आर है। अब यहाँ देखिए वाज, एक चीज़ था या थी माजी में, उसकी जमा हो जाएगी वर, WERE, वर। अब यहाँ पर एस या ES का इजाफा तो नहीं किया, लेकिन ये कुछ ऐसा ही है कि माजी में बनाने के लिए ये वर बन जाएगा, जिसका मतलब है थे, यानी जमा में। अब देखिए हैज़ रखता है, इसकी जमा है हैव, रखते हैं, HAVE, हैव। और यहाँ देखिए मैं आए, और इसकी जमा हो जाएगी वी, यानी हम, WE, वी, हम। दैट था वो एक चीज़, इसकी जमा हो जाएगी दोज, यानी वो चीज़ें। आप इशारे से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हो तो आप कहेंगे दोज, वो ढेर सारी चीज़ें, या एक से ज़्यादा, दोज वो चीज़ें। उम्मीद है आपको वाहिद और जमा यानी सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ गए होंगे। अगले लेसन में जो होगा सबक नंबर 45 यानी लेसन नंबर 45, इसमें हम सीखेंगे वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं? काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश को वर्ब्स कहते हैं। ये जुमला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम मिलेंगे आपसे कोर्स नंबर 1 ABC से जुमलों तक के सबक नंबर 45 में। उम्मीद है आपको ये सबक आसानी से समझ में आ रहे होंगे। एक बार फिर याद दहानी कराते चलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।